सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजन निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतभद्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरिओम सबको। 18th चैप्टर लास्ट चैप्टर हमारा, और उसमें क्वेश्चन जो पूछा है इन्होंने, अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा है कि हमको आप बताइए कि त्याग और संन्यास में क्या डिफरेंस है ना। क्वेश्चन यही था। क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा? क्योंकि संन्यास जब हम लोग यूज करते हैं तो संन्यास के पीछे भी एक बहुत छुपी हुई सी एक भावना रहती है कि यहाँ पर त्याग की भावना है। तो त्याग में और उस संन्यास में क्या डिफरेंस है, ये पूछा है उन्होंने। त्याग जो देखिए, कभी कभी कोई कोई चीज ऐसी होती है, बहुत छुपी हुई चीजें होती है। जैसे अगर हम लोग बोले कि जो चीज हमारे जीवन में सबसे
ज्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं वो एक्चुअली लीस्ट महत्वपूर्ण होती है, और जो हमको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है वो सबसे कम महत्वपूर्ण लगता है, वो सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो सबसे कम महत्वपूर्ण लगता है। तो ये हमेशा ये ऑपोजिट चलता रहता है हमें हमारे साथ। जैसे अगर हम बताएं आपको कि अगर हमारा ध्यान जो है खाने पे बहुत जाता है, हमको भूख लग जाती है, तो फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई एग्जिस्टेंस। वो उसमें हमारे जीवन में, एग्जिस्टेंस क्या बोले, हम बोले जीवन में, हमारे हमारे लाइफ में फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सुबह से लेके बस यही चलता रहता है, आज क्या बनेगा, लंच में क्या रहेगा, डिनर में क्या रहेगा, डिनर खाते खाते ही लगता है सुबह ब्रेकफास्ट में क्या करें, यही चलता रहता है। पर हम भूल जाते हैं कि एयर इज मोर वाइटल, है ना। ये हमारी सांस जो चल रही है, वहां पर वो जो वायु है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम भूल जाते हैं। कब पता चलता है, जब कोविड होता है तब पता चलता है कि हमारी सांस कितनी इंपॉर्टेंट है, और हम जब सांस नहीं ले पाते हैं तो हमारी हालत क्या होती है। तो ऐसे कई सारी चीजें होती है हमारे जीवन में जिनको हम लीस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं, हम उसको महत्वपूर्ण नहीं, महत्व नहीं देते हैं इतना, पर वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। और इसी में एक चीज है त्याग। हमको लगता है कि हम लोग जो खूब अक्यूमुलेट करें, हमको लगता है कि खूब हम लोग कलेक्ट करें चीजों को, खूब हम लोग इकट्ठा करें, हमारे साथ में लोग हो, हमारे हमारा खूब नाम हो, हमारे आसपास में खूब सारे वस्तु हो, खूब बड़ा घर हो, और घर में आधे से ज्यादा चीजें ऐसी रहती है जिनको हम साल में एक बार भी यूज नहीं करते, हम निकालते ही नहीं। इसीलिए थैंक गॉड भगवान ने दिवाली बनाई है। उस समय यहाँ का अलग, वहां पर नॉर्थ इंडिया में दिवाली के समय पूरा घर जो है हम लोग उसको ठीक करते हैं, और उसी समय पता चलता है कि कितनी सारी चीजें ऐसी है जो कभी भी हमारी यूज में ही नहीं आएंगी। हर एक के साथ में होता है। अपना कबर्ड हम खोल के देखेंगे, एकदम नीचे कई सारी चीजें पड़ी थी जिसका हम इस्तेमाल ही नहीं करते, और हम खरीदते जाते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं हम जीवन में जो इकट्ठा करते रहते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं वहां पर कि त्याग जो है उसका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, महत्व है हमारे जीवन में। त्याग का इम्पोर्टेंस कैसे है, जहां कहीं पर भी हम लोग रहते हैं, अगर हम लोग त्याग नहीं करेंगे, एक स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता है अगर वो त्याग नहीं करेगा। एक गुरु अच्छा गुरु नहीं बन सकता है अगर वो त्याग नहीं करेगा। एक माँ अच्छी माँ नहीं बन सकती अगर वो त्याग नहीं करेगी। एक पिता, एक वाइफ, एक हस्बैंड, हर रिलेशनशिप में, एक शिष्य, हर रिलेशनशिप में हमको त्याग चाहिए। पर ये छुपी हुई चीज है, ये सामने नहीं आ रही। पकड़ लिया किसने? अर्जुन ने। अर्जुन ने इस बात को पकड़ लिया कि देखिए यहाँ पर त्याग जो है ये इम्पोर्टेंट है, हमको पता ही नहीं रहता। हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं, वहां पर भी तो त्याग चाहिए। समय पर जाना है, समय पर पहुंचना है, लोगों के साथ में क्या क्या बात करनी है, कैसे रहना है, सब में चाहिए। बॉस के साथ कैसे रहना है, एम्प्लॉय के साथ कैसे रहना है, हर जगह अगर हम नहीं समझेंगे तो वहां पर हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये त्याग का जो मीनिंग है यहाँ पर ये पूछ रहे हैं अर्जुन, और भगवान उनको बता रहे हैं कि त्याग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे इंपॉर्टेंट है। काम क्रोध का अगर हम त्याग नहीं करेंगे, हम अच्छे एक साधक नहीं बन सकते, क्योंकि आसपास में, हमारे आसपास में है ही ये सारी चीजें, नेगेटिव भावना है। पर अगर हम उनको छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे, यही सारे हमारे जो, अगर हमारे पैर में बहुत सारी बेड़ी बंधी हुई है और हमको चल के वहां जाना है, तो हमारा स्पीड तो कम हो जाएगा ना। ये सारी बेड़ियां हैं हमारे पैर में, जब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हमारी स्पीड आगे नहीं बढ़ेगी। सारी चीजें, राग हुआ, द्वेष हुआ, कंपैरिजन हुआ, डर हुआ किसी तरह का, कुछ चाहिए, इच्छाएं हुई तरह तरह की, ये सारी की सारी बेड़ियां हैं जो, जिसको जितना जल्दी हमें हो सके उतना हम छोड़ें। और भगवान यहाँ पर यही बता रहे हैं इसको कि बहुत ज्यादा हमारे जीवन में रिक्वायरमेंट है। अगर हम
खुश नहीं है, कहीं पर भी थोड़ा सा भी, एक आयोटा भी अगर दुख है हमारे जीवन में, तो वहां पर हम अगर पीछे मुड़ के देखेंगे, हमको समझ में आएगा कहीं ना कहीं हमने त्याग नहीं किया है। थोड़ा सा डीप में सोच के देखिएगा। मैं ऊपर ऊपर ही देख के छोड़ देती हूँ, होमवर्क करना हम लोग का काम है एज अ साधक। कहीं भी दुख है तो वहां पर कुछ किसी ना किसी चीज का हमने त्याग नहीं किया है। कुछ भी नहीं मिल रहा है तो उस थॉट का त्याग नहीं किया है। वो वृत्ति जो दुखदाई है उसको हम क्यों पकड़े हुए हैं, कौन दुखी है। तो इसीलिए सोचना चाहिए हमको कि हम लोग कैसे ऐसे सुखी रहें जब हम त्याग नहीं करेंगे। प्रेम करने के लिए हम जाते हैं, हम वी ऑल वांट लव, हमको प्रेम चाहिए। पर प्रेम का तो सबसे बड़ा जो नरिशर है, जो उसको नरिश करता है, खाद्य उसका जो अगर हम बोले, वो तो सैक्रिफाइस ही है, त्यागी है। किससे हम प्रेम करते हैं? जो हमारे लिए सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस होता है। माँ क्यों सबसे ज्यादा हमको पसंद है? क्योंकि वही सबसे ज्यादा त्याग करती है हमारे जीवन में। कहीं से कोई रिलेशनशिप फल ही नहीं सकता है, फूल ही नहीं सकता है अगर वहां पर त्याग नहीं हो तो। धर्म के लिए राम जी ने त्याग नहीं किया, राम जी ने त्याग किया। और किसने धर्म के लिए त्याग किया? दशरथ जी ने किया, अपना प्राण ही छोड़ दिया। बहुत सारे लोग ऐसे थे। और किसने किया? पांडवों ने किया, है ना, कुंती माँ ने किया। कितने तो हैं ऐसे जिनका नाम आज हम लेते हैं, तो धर्म के पथ पर ही वो रहे। धर्म के लिए सैक्रिफाइस नहीं चाहिए? चाहिए। प्रेम के लिए किसने सैक्रिफाइस किया, त्याग किया? ब्रजवासियों ने किया, गोपियों ने किया, अयोध्या वासियों ने किया, सब लोगों ने किया, वानरों ने किया। राम जी को प्रेम किया ना उन लोगों ने, अपना पूरा सब कुछ दे दिया। प्रेम करना आसान है? नहीं है। वानर जब इधर उधर छलांग लगा देते तो वानर है। तो ये वानर जब भगवान किसी पेड़ के नीचे राम जी बैठे रहते थे, वानर लोग ऊपर चढ़ जाए, वो तो वानर है। और कभी उनकी पूंछ भगवान के सिर पर से टकरा के जाएगी, कभी उनका पैर लगेगा। लक्ष्मण जी नाराज हो जाते थे। लक्ष्मण जी ऐसे करके देखते थे, भगवान समझ जाते थे कि लक्ष्मण जी नाराज हो रहे, तो उनको रोक देते थे, बोले लक्ष्मण रुक जाओ। मैं प्रभु कुछ तो इनको हम ठीक ठाक करें ना, डिसिप्लिन में लाए सबको। तब भगवान ये बोलते थे कि इन्होंने, ये लोग जो है मेरे लिए अपना प्राण त्यागने वाले हैं, इन लोगों में से हार्डली कोई बचेगा, ये सब चले जाएंगे। तो तुम इनको उस दृष्टि से देखो कि इन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया। हर जगह पे त्याग की आवश्यकता है, पर वो छुपा हुआ है, हमें दिखता नहीं है। जहां जहां पर हमने किसी भी चीज के लिए त्याग किया है, वो चीज, सेवा के लिए त्याग नहीं चाहिए। कौन अच्छे से सेवा कर सकता है बताइए, जो त्याग करेगा? जो अपना, जिसको अपनी नींद प्यारी है, जिसको अपना शरीर प्यारा है, जिसको अपना समय प्यारा है, जिसको अपना शेड्यूल प्यारा है, वो कहाँ सेवा कर पाएगा? वो तो सेवा नहीं कर पाएगा। उसको तो लगेगा कि हम अपना अपना हम नोशन मान के रखे, हम अपना सब कुछ ठीक ठाक है, तो उससे हम सेवा क्या करें? हम तो सेवा लेने के लिए आए, देने के लिए नहीं आए। वो भी सेवा वही वही कर पाएगा जो त्याग कर पाएगा। जो अपना अहंकार बिल्कुल अच्छे से रख दे, वो सेवा कैसे करेगा? वो कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पर हर सिचुएशन की एक साइलेंट डिमांड है। हम बोलते हैं ना, इंग्लिश में एक फ्रेज है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, सुना है? रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। तो वहां पे रीडिंग बिटवीन द लाइन्स ना करके, यहाँ पर खुले जगह पर ही लिखा हुआ है, पर वो दिखाई नहीं दे रहा है, त्याग त्याग त्याग। हर एक वॉल पे लिखा हुआ है आप कितना त्याग कर सकते हो। हर एक रिलेशनशिप के पीछे वो मांग रहा है, चुपचाप मांग रहा है। बहुत सारी चीजें लोग डिमांड करते हैं पर बोलते नहीं है, यू एक्सेप्ट मी, है ना? कोई भी ये बोलता है कि आप मुझे एक्सेप्ट करो। कैसे एक्सेप्ट करो? एक्सेप्ट में फुल्ली। कैसे एक्सेप्ट करो फुल्ली?
इन स्पाइट ऑफ माई फॉल्ट्स, मेरी गलतियों को मत देखो बार बार, मैं जैसा हूं वैसा पूरा का पूरा मुझे आप एक्सेप्ट करो, बार बार मुझे मेरी गलती मत बताओ। ये साइलेंट डिमांड है, यहाँ पर प्रेम करने के लिए त्याग चाहिए। लोग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर हम लोग ज्यादा उनको गलतियां दिखाएंगे, ज्यादा उनको बोलेंगे कि ऐसा मत करो वैसा मत, हम नहीं कर सकते हैं तो दूसरों को हम क्या बोल। इसलिए सब जगह पे ऐसा लिखा हुआ है पर वो हमको दिखाई नहीं देता है, हमको पढ़ना पड़ेगा। जो ये पढ़ पाएगा ना वही आध्यात्म में आगे जा पाएगा। इसलिए उस वो भगवान शिव जी की तीसरी जो आंख है ना, नेत्र जो उनका है, ज्ञान चक्षु, वो ज्ञान चक्षु खुला हुआ रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा कि अभी डिमांड क्या है, इस सिचुएशन में हमसे क्या मांगा जा रहा है, ये बोल नहीं रहे हैं पर यहाँ पर क्या चाह रहे हैं, इनकी इच्छा क्या है, इस रिलेशनशिप को अच्छा सुंदर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। बोल के नहीं होती है सारी बातें। अटैचमेंट में दुख है, संसार बार बार हमको बोलता है हमारे पास मत आओ ज्यादा। हमको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, संसार बार बार बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हमें छोड़ो, हमारे पास मत आओ, छोड़ो हमें, हमसे दूर रहो, हमसे चिपको मत। कोई अगर हमसे छोटा है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि हम उनको खूब प्यार दें, एक्सेप्ट करें, कंपैशन रखें। कोई अगर हमसे बड़ा है वो एक्सेप्ट कर, वो हम ये करेगा, उसकी इच्छा रहेगी, डिजायर करेगा कि मुझे सम्मान से बात किया जाए, मेरे ऊपर कोई बात ना करे। जो कॉन्शियस हो जाते हैं, जो जानते हैं ये सारी चीजों को, वो संसार में उनको हम लोग एक वर्ड ऐड कर देते हैं, बोलते हैं ही इज वेरी सक्सेसफुल। कि ये सब व्यवहारिक नॉलेज जो है ज्यादातर स्पोकन नहीं होता है, ये स्कूल कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाएगा, ये हमको अपने आप डेवलप करना पड़ेगा। और यही यहाँ पर त्याग की वृत्ति है। सन्यासी क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि जिस क्षण बोलेंगे उसी क्षण सब छोड़ देंगे, उनको कुछ नहीं चाहिए, हम ड्रॉप ही नहीं कर पाते हैं और इसीलिए हम दुखी रहते हैं। उनको एक चीज छोड़ने के लिए बोला हम 1000 बार सोचेंगे। उनके पास तो बैग ही नहीं है, पॉकेट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, बैंक ही नहीं है, क्या छोड़ेंगे? वो सब छुट्टा हुआ ही है, रिलेशन नहीं है, घर नहीं है, उनके पास भगवान ही है बस। कितनी अच्छी बात है। तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनकी लाइफ में, इसीलिए वो खुश रहते हैं। सन्यासी होके हम दुखी नहीं रह सकते हैं। सन्यासी रो रहे थे, ये ऐसी है, गलत बात हो जाएगी। वेदांत पढ़ लिया तो जैसे हम रो नहीं सकते हैं। जिस दिन हम लोगों ने वेदांत पढ़ा और हमारी दीक्षा हुई तो तेजमान जी गुरु जी आए हुए थे हमारे आश्रम में। उन्होंने यही कहा था, नाउ यू हैव लॉस्ट द राइट टू बी सैड, यू कैन नॉट बी सैड एनी मोर, क्योंकि आपने पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया? वेदांत पढ़ लिया है, इसीलिए अब तुम दुखी नहीं हो सकते हो, है ना। त्याग बहुत हर जगह पे आपको त्याग काम आता है। किसी ने हमको क्रिटिसाइज किया, मैं अपनी बात भूल, किसी ने हमें क्रिटिसाइज किया, उसके बावजूद भी अपना अहंकार छोड़ के कि नहीं, ये मैं गुरुदेव की हूँ, गुरुदेव की सेवा के लिए हूँ, तो यहाँ पर हम अपना सुख दुख नहीं देख सकते हैं, हमको करते रहना पड़ेगा। सेवा के लिए आए हैं, हम सेवा करते रहेंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए इसमें त्याग। हर क्षण हमको त्याग चाहिए। तो अब हम लोग श्लोक देखते हैं, कहाँ पे हमने छोड़ा था? हमने 7th शायद कर लिया था। तो भगवान ने यहाँ पर सेकेंड वाले श्लोक में डेफिनेशन दिया है सन्यास का, त्याग का। किस चीज को बोला है? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, वो सन्यास हो गया। काम्य कर्मों का जब सन्यास मतलब हम छोड़ देते त्याग, उसको सन्यास बोला है। और कर्म फल का त्याग, त्याग बोला है। फिर भगवान बोल रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो बोलते हैं कि कर्म को छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोषवत होते हैं सारे कर्म, धूमेन अग्निरिवात, 23 में आएगा आगे चल के
18वें ही श्लोक इसमें ही आएगा। सहजम कर्म 48 श्लोक देखिए। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत्। दोष के साथ रहने पर भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। सर्वारंभा ही दोष है न धूमे नाग्निरिवावृता। सारे के सारे, सर्वारंभा मतलब सब कर्म, जितने कर्म है वो सारे के सारे कर्म जो है दोष के साथ में है। और इसीलिए क्या होगा, इसीलिए उनको तुम छोड़ो मत, ये क्योंकि सब दोष के साथ में। पर कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि छोड़ देना चाहिए, पर भगवान ने 4th श्लोक में बोला है कि मेरा निश्चय सुनो। मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नहीं छोड़ना चाहिए। तत्र निश्चय शुरू में तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्रिविधम, 3 तरह के त्याग होते हैं। और यज्ञ दान तप कर्म 5th, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में होता। मेरा ऐसा निश्चय है कि यज्ञ मतलब कर्म, जो हमने 17 चैप्टर में देखा था, यज्ञ का मीनिंग वहां पे था कर्म। तो जो भी कर्म है उसको छोड़ो मत। कौन सा? सात्विक, या दान सात्विक, तप सात्विक, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इनको नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? पावनानि मनीषिणा, ये पावन हमको प्योर करते हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध करते हैं। क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, हमारा योग क्या है वहां पर, कर्म का, कर्म योग का क्या है? कर्म योग हमारा अहंकार के लिए कर रहे हैं हम, या कर्म योग हमारे भगवान के लिए कर? फिर अहंकार के लिए करेंगे तब तो योग होगा ही नहीं। पर अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हमारे गुरु के लिए कर रहे हैं, संसार के लिए कर रहे हैं, बड़े ऑल्टर के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो पावनानी मनीषिणा, वो हमको प्योरिटी देगा। इसलिए नित्य कर्म जो है, काम्या नाम करना, जिसमें नित्य कर्म जिसको बोला गया है, वो हमेशा करते रहना चाहिए। नित्य कर्म से क्या होता है, हमारा पुण्य फल भी आता है, इकट्ठा हो जाता है, और हमारे जो प्रारब्ध के दोष है वो भी चले जाते हैं। और यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि उसको नित्य करते रहना चाहिए। 6th वाले में फिर क्या था, एताने भी तो कर्माणि संगम त्यक्त्वा। अब कैसे करना चाहिए उसको, तो भगवान ने कहा संगम त्यक्त्वा। कैसे करो आप? तो आप उसको कैसे करो, आप उसको करो फ्रूट, जो भी फ्रूट ऑफ एक्शन जो है उसके साथ में आप वो मत हो जाओ, संग उसका मत करो। फ्रूट ऑफ एक्शन जो है उसको छोड़ दो। फ्रूट ऑफ एक्शन जो है उसका मतलब कर्म फल जो बनेगा, कर्म फल से आप अपना नाता तोड़ दो। ठीक है। और कर्तव्यानीति में पार्थ, मुझे करना ही है। क्यों करना ही है? क्योंकि मुझे मिला बहुत है। तो इसीलिए, क्योंकि मुझे मिला बहुत है इसलिए मैं दूंगी। ये देने की भावना तभी आती है जब हमको मिला बहुत है। कृतज्ञता की भावना तभी आएगी जब हमको अंदर से लगेगा कि हमको बहुत मिला है और इसलिए हमको देना है। सबके अंदर देने की भावना नहीं आएगी। तो हम लोग को यहाँ पर देने की भावना, जब ही भगवान कह रहे कर्तव्यानीति, मेरा कर्तव्य है। संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा अटैचमेंट के बिना। और तीसरा है फलानी च, फ्रूट ऑफ एक्शन के साथ में भी मेरा अटैचमेंट नहीं है। 3 चीजों के साथ में हमको सारे कर्म करने चाहिए। ठीक है, 3 चीज कौन कौन सी हुई? संगम त्यक्त्वा, फलानी च, फलों को भी त्याग के, और कर्तव्यानीति, कर्तव्य समझ कि नहीं मुझे यहाँ पर करना ही है। जैसे पिछले वाले इसमें था ना, यष्टव्यम एवेति, 11th वाला मंत्र में, 11th श्लोक में, चैप्टर 17, यष्टव्यम एवेति। ये वर्ड्स याद रखने चाहिए आप, कि कुछ भी हम लोग वहां पे कहें कि नहीं ये मेरा यष्टव्यम एवेति, दातव्यम एवेति, मुझे देना ही है, मुझे करना ही है, ये मेरा कर्तव्य। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत मिला है इसीलिए मुझे करना है। तो ये 3 चीजों के साथ में ही भगवान बोल रहे हैं कि हमको कर्म करना चाहिए। फिर 7th भी देखा हमने, नियतस्य तो संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसा परिकीर्तिता। भगवान ने यहाँ पर उल्टा लिया, पहले तामस, फिर राजस, फिर सत्व। 17 में ऐसे लिया, सत्व रजस तमस लिया। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने तामसिक
बता दिया कि तामसिक कर्म कौन कौन से होते हैं। बोले नियतस्य तो संन्यासः, नियत कर्म का ही छोड़ दिया हमने। तो नियत कर्म को क्यों छोड़ दिया? कौन करेगा? क्यों करें हम? इतना परेशान होते हैं, इसको करने, इसका कोई फल नहीं है। तो नियत कर्म को अगर छोड़ दिया हमने, जहां से हम कुछ कमा सकते हैं, उसी चीज को ही हमने छोड़ दिया अगर, तो बहुत हमको परेशानी होगी। वो मोह से ही हमने परित्याग, मोहात तस्य परित्याग, हमने मोहित होकर ही वो चीज छोड़ी है। इसलिए भगवान स्वयं यहाँ पे कह रहे हैं कि उसको मैं तामसिक बोलता हूँ, क्योंकि वो नहीं कर रहा है जहां मैंने अपॉर्चुनिटी दी है। इतने छोटे छोटे, आपको पता है नियत कर्म जो होते हैं, एक ये गीता प्रेस की एक बुक आती है नित्य कर्म करके, होगी आप लोगों के पास। उसमें इतने छोटी छोटी चीजें वहां पे बताई हुई है नित्य कर्म में। ये संध्या वगैरह तो है ही, उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है कैसे करना है। पर तुलसी को तोड़ने के पहले का मंत्र, सूर्य को अर्घ्य देने का मंत्र, जप का विधान, मतलब बहुत तरह की सारी चीजें उन्होंने वहां पर इकट्ठा करके दी है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो, अब जैसे हम घर से निकलते हैं, घर से जैसे निकलेंगे, तो अगर हमको सूर्य भगवान के दर्शन हुए, हमने सूर्य भगवान को प्रणाम कर लिया, इसी से ही पुण्य मिल गया। जैसे शुरू में मॉर्निंग में उठे, प्रातः काल उठे, पांव रखने से पहले ही हमने हाँ जमीन को टच करके कौन सा मंत्र बोला? समुद्र वसने देवी। हाँ, समुद्र वसने देवी बोल दिया, उसी से ही पुण्य मिल। हाथ को देख के क्या बोल दिया? कराग्रे वसते लक्ष्मी बोल दिया, उसी से पुण्य मिल। कितनी छोटी छोटी चीज है। भगवान के मंदिर गए, भगवान को जब चिड़िया को दाना दे दिया, पुण्य मिल। पर ये कर्म नहीं कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मोह हो गया उसको। मोह को ही भगवान यहाँ पे इसी इसमें शायद भाष्य में उन्होंने तम बोल दिया है। ये तामसिक है, मोह तामसिक ही है। मोह मतलब धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र बोले, गांधारी बोले। गांधारी तो जानबूझ, वो तो अंधी नहीं थी, वो तो पट्टी लगा ली थी। ऐसा ये और बड़ा मोह है कि दिया है तो भी हमने पट्टी बांध के, हमको देखना ही नहीं है। देख सकते हैं पर फिर भी नहीं। अपने बच्चे का दुर्गुण दिखता ही नहीं, यही है। तो यहाँ पर जो चीज नहीं है उसको देखना, जो चीज नहीं है उसको देख लिया, इस चीज को उल्टा देखना, इसको मोह बोलते हैं। हर चीज में उल्टा देख, जहां जिस चीज करना चाहिए नहीं, जहां पे एग्जाम देना चाहिए नहीं दे रहे, जहां पे नहीं देना चाहिए वहां दे रहे। मोह हो गया, ये मोह है, इसको भगवान ने बोला तामसिक है ना। तो इसीलिए नियत से तो स्कंद पुराण और पद्म पुराण, इन दोनों में ही एक स्टोरी आती है इनकी सत्यभामा जी की। उन्होंने, उनको कृष्ण भगवान की प्राप्ति एज अ हस्बैंड कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में नियत कर्म में सूर्य उपासना किया था। जीव है ना इन लोग तो हमारे जैसे, तो उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। इसका बहुत बड़ा फल आता है, अभी नहीं दिखेगा हमको कभी, पर एकदम से आता है। कभी कभी समझ में नहीं आता कि अरे हमने तो कभी इतना बड़ा कर्म किया ही नहीं, हमको कैसे मिल गया? तो छोटा 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 करके रोज इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, तो ये इसलिए नियतस्य तो संन्यास कर्मण नोपपद्यते, न उपपद्यते, जो कर्म नहीं कर रहा है, कौन से वाले? नियत। और मोहात तस्य परित्याग तामस परिकीर्तिता। अब हम लोग एक वाला श्लोक पढ़ते हैं, साथ में पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत्। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम्
नैव त्याग फलम लभे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो है वो राजसिक, तामसिक हो गया। अब राजसिक कर्म का, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो दुखम इत्येव यत् कर्म, दुख के कारण, दुख मतलब यहाँ पर कष्ट भी, पीड़ा भी, दुख भी सब आ जाएगा। कौन से? काय क्लेश। काय क्लेश मतलब, काय मतलब शरीर। शरीर। काय के क्लेश के भय से त्यजेत, वो छोड़ रहा है। कौन करेगा पूजा? बर्तन मांजना होगा, हमारा हाथ गंदा हो जाए, वो पीताम्बरी से मांजते मांजते मांज, अम्मा हमारे तो हाथ ही पूरे खराब हो जाते हैं, थोड़ा काला काला पड़ जाता है, ऐसा लगता है कि वो जो मजदूर है और हमारे हाथ एक जैसे हो जाते हैं, इतना काला हो जाता है। और ऊपर से हमने कपड़ा भी पहना हुआ है, ये कपड़ा भी गंदा हो जाता है, सब कुछ गंदा हो रहा है। कौन करेगा इतना सब? नहीं करते। हम मन मन में हम ध्यान करके हम पूजा, मानसिक उपचार आप बताते रहते हैं ना, मानस उपचार ज्यादा पावरफुल होता है। हम मानस उपचार कर लेंगे, पूजा वूजा की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है? भोग बनाएंगे, आज नहीं कल बना देंगे। अभी गैस की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो अभी गैस बचाना है हमको, तो हमको अभी भोग वगैरह कुछ बनाएंगे नहीं, ऐसे ही कर देंगे। ये जो ये किस लिए? काय क्लेश भयात् त्यजेत, कि हमारे शरीर को प्रॉब्लम है। जब जब करना है, कैसे करना है? हम लेटे लेटे जप करते हैं। लेटे लेटे आराम से, कितनी माला पता नहीं वो कब हाथ से माला खिसक जाती है, हाथ में लेके सोते हैं, सो में वो पाँव में रहती है। क्या बोले माला, वो थैली से निकल के कब पैर से नीचे चली गई हमको पता ही नहीं चला। ये मैं किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने ही बारे में बोल रही हूँ, सब कर चुकी हूँ मैं। हुआ है तब लगा कि क्या कर रही हूँ, फिर कहा कि नहीं हम बैठ के करेंगे, बैठ के सीधे होके। फिर लगा कि सीधे बैठ के करने से क्या फायदा है, कमर दुखती है। थोड़ा सा हम ऐसे कुशन वुशन लगा के हम बैठेंगे, या फिर हम चेयर लगा के बैठेंगे। ये सारा का सारा कृत्वा राजसम त्यागम में, ठीक है नहीं करेंगे। जो नहीं करना है, जो छोड़ देना है, या फिर हम बाद में करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सारी चीजें ये राजसिक में आ जाती है। राजस राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत, नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, तो कोई कोई भी ड्यूटी हम ले, उसमें थोड़ा पेन रहेगा ही। कोई भी ऐसी ड्यूटी होती है जो कि कर्तव्य, मतलब कोई भी ऐसा कर्तव्य होता है कि हम करने जाए उसमें बिल्कुल भी क्लेश ना हो, से तो नहीं है ना। कोई भी कुछ भी छोटा से छोटा आप कर्म ले लो, उसमें भी लगेगा कि हमको इसमें कुछ समय लग रहा है। पर ये त्याग फलम, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, हमको लगेगा कि हमको ऐसा बोल दिया, हम करेंगे ही नहीं। काय क्लेश, क्लेश तरह तरह का होगा। कायिक नहीं होगा तो मानसिक होगा, मानसिक नहीं होगा तो कुछ और बौद्धिक होगा। क्लेश है, हमको नहीं करना है, क्यों करें हम? इसलिए अल्टीमेट क्या होगा? देखिए अब त्याग, त्यागम नैव त्याग फलम, जो त्याग का जो अल्टीमेट फल है वो क्या है? यहाँ पर मोक्ष। भगवान भाष्यकार ने उसमें दिया हुआ है कि जो फल फल हमको इसमें अल्टीमेटली मिलना है, किसमें? त्याग से, उसका मोक्ष फल है। और मोक्ष कैसे आएगा? ज्ञान से आएगा। तो वो फल से वंचित रह जाएगा। ये राजसिक जो, जिसके बाद तामसिक का तो बोल ही नहीं रहे हैं, पर जो राजसिक वाला है ना, वो भी क्या होगा? उसका भी रह जाएगा, उसको भी फल नहीं मिलेगा। बैठे रहो। इसीलिए यहाँ पर ये सब चीजों, ये हमको भगवान आगाह कर रहे हैं कि उसके क्लेश से भी डरो मत। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम बीच का इंटरमीडिएटरी फल जो है उसी में ही हम जूझ रहे हैं। हमको आगे दिखाई नहीं दे रहा है कि अल्टीमेटली इतना बड़ा फल त्याग का आने वाला है, कि उससे मोक्ष मतलब क्या? मोक्ष मतलब परमानंद की प्राप्ति, आत्यांतिक
दुख निवृत्ति, यही दोनों चीजें हैं। मोक्ष मतलब तो यही है। तो मोक्ष से हम लोगों को कभी कभी डर लगा, और हमको तो मोक्ष नहीं चाहिए, हमको तो यहाँ पे रहना है, हमारे बच्चों की शादी वादी करवानी है, उसके बाद में हमारे पोते आएंगे, पोते पर पोते, पर पोते, उनकी भी शादी करवानी है, सबके साथ रहना है, हमको मोक्ष वगैरह की कामना नहीं है। अरे पर उनके साथ में आप सुखी रहना चाहते हैं ना, तो जैसे ही हम बोलेंगे सुखी रहना चाहते हैं, वो तो यही है आत्यंतिक दुख निवृत्ति, वो तो यही फल है। पर हम लोग क्या करते हैं, हम बीच बीच में से बीच का फल जो है उसी में ही हम लोग अटक जाते हैं, और हम लोग देख ही नहीं पाते हैं, राजसिक में अटक गए हम लोग। हमको पावर पावर चाहिए, हमको बहुत कुछ पैसा चाहिए, हमको नाम चाहिए, हमको फेम चाहिए, बस इसी में अटक ना। हाँ ठीक है, हम ये सब चीजें छोड़, पर एक्चुअली हमको क्या छोड़ना है, हमको हमारा राग द्वेष छोड़ना है। हमको किसी से बुरी तरह से हम जो बात कर देते हैं, बुरा तरह से वर्ड्स यूज करते हैं, वो सब छोड़ना है, हमको अच्छा बनना है, अच्छे बन के रहना है। तो इसीलिए बहुत मुश्किल है। संध्या वंदन में कितना टाइम लगता है, संध्या वंदन में 30-40 मिनट तो लग ही जाते हैं, और हम करते हैं संध्या वंदन, हम करते हैं 10 मिनट, 10 मिनट में करते हैं। मतलब क्या करते हो आप, इतना फास्ट करते हैं हम। आचमन लेने गए, हमने आचमन पूरा का पूरा पानी पी लिया, इतनी प्यासे थे। पूरा का पूरा पानी पी गए, गटगटा गटगटा गटगटा। ऐसे नहीं चलेगा। जैसे हम पानी लेते हैं ना हाथ में, और ऐसे हम आचमन करते हैं, कोई को फुर्र से आवाज देता है, फुर्र से, वो सब, ये सब आवाज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से ये बीच में से ऐसे पानी, हर एक चीज का अपना वो तरीका होता है। तो ये सब अगर हम नहीं करेंगे इस तरह से, ये राजसिक इसमें आ जाएगा, ये त्याग फल कि हमको नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, बैठे रहो, फिर दुखी होके बैठे रहेंगे हम। तो त्याग का जो पावर है, इसको हम लोग को समझना चाहिए कि क्या है पावर ऑफ त्याग, क्या करता है ये हमको सुखी बना दे। कैसे कि हम डिटैच्ड रहेंगे जब हम बहुत, हम हमारा राग द्वेष नहीं है किसी के साथ, तो ये कितना इंडिपेंडेंस रहता है, कितना फ्रीडम रहता है माइंड का, कि वो अवेलेबल है हर चीज के लिए। उसका सात्विक गुण जो है वो इतना सत्व बढ़ा हुआ है कि सारी चीजों को सुन पा रहा है। कभी कभी मैं देखती हूँ लोगों को कि हम लोग 5-6 लोग बैठे हुए हैं, पर आसपास के लोगों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं। पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया है कि नहीं, पर हम लोग जैसे 5-6 लोग बैठे हुए हैं, जोर जोर से बात कर रहे हैं, पर आसपास के लोग क्या बात कर रहे हैं वहां पे ध्यान नहीं है। हमको किस सिचुएशन में जाके कैसे रहना चाहिए, वहां के लोगों के साथ में मिलने के लिए कैसे होना चाहिए, ये सारी सेंसिटिविटी जो है, ये सात्विक गुण बढ़ा देता है। वहां पे बात करनी चाहिए कि नहीं। एक्चुअली हम लोग, जब हम लोग को ये ड्रेस दिया जाता है, हम लोग वैसे ही कॉशियस हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जहां पे भी जाते हैं हम लोग लाइमलाइट में रहते हैं। येलो कलर दिखता रहता है, ऑरेंज कलर दिखता रहता है, व्हाइट भी दिखता रहता है। ओम शांति, कि व्हाइट कलर का तो ओम शांति हो गया। हर जगह पे जाके बोले ओम शांति, हम लोग बोलते हैं ओम शांति नहीं है, हरि ओम है। तो वो ये सारी चीजें हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली कॉशियस हो जाता है माइंड। पर जो लोग नॉर्मल जा रहे हैं, बाहर खाने पीने के लिए जा रहे हैं, कई बार देखा है मैंने, लड़कियों को देखा है, लेडीज को देखा है, जेंट्स लोगों को भी देखा है, जोर जोर से बात करेंगे, उनका टॉपिक जो है वो जगत विख्यात हो जाए, और ये नहीं समझेंगे कि आसपास के लोग जो है वो किस मनस्थिति में है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उनको भी ये चीजें सुनाई देंगी, उनको भी ये टॉपिक सुनाई देगा, वो लोग क्या सोचेंगे, उसके बारे में ध्यान ही नहीं रहता है। ये सब इसका मतलब यही हुआ कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है त्याग करने का, डिटैचमेंट कर रखने का, उन्हें माइंड पर उनको कंट्रोल नहीं है। अध्यात्म बहुत सटल बना देता है माइंड। और अगर कोई उपासक है, उसके नेचर से, उसके
तौर तरीके से, उसके देखने से, बात करने से, इंटरेक्शन से समझ में आने लग, अरे चलने से ही समझ में आ जाएगा, वो चलता कैसे है उसी से समझ में आ जाएगा कि उसने उपासना की हुई है नहीं। मैं मेरी ही बात बता रही हूँ। दूसरे स्वामी जी जो लोग और बड़े हैं, जिन लोग को और एक्सपीरियंस है, नॉलेज में आगे, उन लोग की तो अब बात ही क्या करें हम। वो तो ऐसे कमरे में हम लोग घुसते थे, उसी से ही समझ जाते थे कि हमारी मनस्थिति कैसी। आप लोगों में से भी समझते होंगे इस बात को। जो लोग साधना करते हैं उनको क्लिक हो जाता है। कोई आया, दरवाजा इतने धड़ाम से बंद किया, आपको नहीं समझ में आएगा कि इसको किसी ने सिखाया नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है, तो समझ में आता ही है। क्या चप्पल की इतनी जोर जोर से आवाज हो रही है और बाकी के लोग सब शांत है, उन लोग सब घूम घूम के देख रहे हैं। जब माइंड सटल होता है तब अपने आप उसका चित्त जो है आसपास के चित्तों से एक हो जाता है, हिरण्यगर्भ से वो मिलने लगता है। जैसे वो हिरण्यगर्भ से मिलने लगेगा, वो एक्सपैंड हो जाएगा, उसके हिरण्यगर्भ के साथ में एकाकार होके उसकी शक्तियां उसमें आने लगेंगी, उसका नॉलेज आने लगेगा, उसका सत्व आने लगेगा, वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। लोगों की बात, उसके मन में भी लोगों की बातें आने लगेंगी, उसकी बातें भी लोगों तक पहुंचने लगेंगी। इसलिए कभी हम महात्मा के पास में जाते हैं या उनके सत्संग में बैठते हैं तो अपने आप ही हमको लगता है, अरे आज तो हमको सारे हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे मिल गए। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि वो ये उनकी उपासना शक्ति दिखा रहा है कि उन्होंने इतनी उपासना किया हुआ है कि उनके मन में वो प्रश्न अपने आप ही क्लिक हो रहे हैं, हमको पूछने की जरूरत नहीं अलग से। ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो ये नहीं करता है उपासना, उसके साथ में दुखम इत्येव यत्कर्म काय क्लेशो, डर गया है, ये छोटी छोटी चीजों से ही, थोड़े थोड़े क्लेशों से ही वो डर के वो सारी की सारी चीजें छोड़ रहा है। तो त्याग का फल क्या है? त्याग का फल है ये हम लोग इक्वानिमिटी में सम, जो भगवान यहाँ पे चाहते, समता से हम लोग रह रहे हैं। ये राजसिक, तो राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभे, अब उसको फल नहीं मिलता है। भीष्म पितामह ने अपने मन को बनाया था, उन्होंने बोला है ना भागवत में पहले वाले कैंटो में, उसमें आया हुआ है। क्या बोला है उसमें उन्होंने कि मैंने अपने एक मन को बनाया हुआ है भगवान, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। हमने मन बनाया कि नहीं अपना? हमको भी तो एक मन ही बनाना है। मनी राम, किसी किसी का नाम भी होता है मनी राम, ये हमारे पास भी एक मनी राम है। मनी राम को हमको बनाना है, और बना के हमको भगवान के चरणों में अर्पित करना है, जो ये लोग इन्होंने किया था। तो ये इसीलिए भीष्म पितामह है, इसीलिए भगवान ने इनके लिए अपने अपने व्रत को भी छोड़ दिया, अस्त्र शस्त्र उठा लिया था उन्होंने। चलिए 9th पढ़ लेते हैं हम लोग, साथ में पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। अब यहाँ पे सात्विक, राजस तामसिक हो गया, राजसिक हो गया, सात्विक। सात्विक त्याग किसको बोला जाता है? उनको पता ही है कैसा होगा। कार्यमित्येव यत्कर्म, मुझे ये करना चाहिए, तो वहां पर अष्टव्यमेवेति से कार्यमित्येव, मुझे ये करना ही चाहिए, मेरी ड्यूटी है, दिस इज माई ड्यूटी। ये मेरा कर्तव्य है। क्यों? कब कर्तव्य कर्म समझ में आएगा? जब हमको वहां से बहुत कुछ मिला हुआ है तब हमको समझ में आएगा। ड्यूटी हमको समझ में आ जाए, कर्तव्य कभी भी इजी नहीं होता है, कर्तव्य बहुत मुश्किल होता है, कर्तव्य का पालन करना मुश्किल। और मैंने कई घरों में ये कर्तव्य को करते हुए लोगों को देखा हुआ है मुस्कुराहट के साथ,
एक फैमिली में के साथ में मैं बहुत क्लोज थी, उनकी बहुत एल्डरली मदर इन लॉ थी, और वो जो बहू थी, बहू बोले बेटे बोले दोनों बहुत सेवा करते थे। और सुबह शाम वो चिल्लाती रहती थी, चिल्लाती रहती, बेड रिडन रहती थी, चिल्लाती रहती थी, पर इन लोग के मुंह से कभी गलत शब्द नहीं निकला, अपशब्द नहीं निकला। सुबह शाम खाना देते, बच्चों को भी वही सिखाते थे, बच्चे भी वही देखते थे। और इतने सेवा करने के बाद में भी जब उनके वो कमरे में जाती थी, कुछ शायद अलमारी में से निकालना हो, कभी कुछ बेड सोर हो गया था, ये सब भी चलता रहता था उनका, तो अलमारी खोलते ही वो ऐसे देखती थी कि मेरे अलमारी में हाथ क्यों नहीं दिया तुमने। फिर भी वो कभी नहीं बोलती थी कि ऐसा मत बोलो, इतना तो मैं सेवा कर रही हूँ, आपकी अलमारी से क्या निकाल लूं, जबकि कुछ नहीं था उस अलमारी में। फिर जब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद में भी उन लोग घर में रोए, मैं होती तो कभी मेरा एक आंसू नहीं आता। फिर माँ को जो हमने एक दर्जा दिया है, मुझे एक प्लेस दिया है, वो मैं देखती थी ऐसे। देखिए महात्मा आसपास में जो रहते हैं, गृहस्थ में जो रहते हैं, वो कपड़े का नाम महात्मा नहीं है। एक घर घर मंदिर बन जाता है ऐसे गृहस्थों के कारण। बहुत कुछ सीखा है मैंने गृहस्थों से, किस तरह से वो लोग रहते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आप लोग ज्यादा बता पाएंगे, कि गृहस्थ का लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट है सन्यासी के लाइफ से, क्योंकि एक ही घर में रहना, वही राग द्वेष, उसके साथ में भी कितना टॉलरेट करना पड़ता है, ड्यूटीज खत्म नहीं होती है, नेवर एंडिंग ड्यूटीज। पर एक ही चीज है यहाँ पर, कि वो पावनानी बोला ना भगवान ने मनीषिणा, तो वो मन में इतना एक सेटिस्फैक्शन देता है कर्तव्य करने के बाद में, नहीं ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना ही चाहिए, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ भी और चाहिए नहीं। सुबह सुबह उठना, सेवा करना, ये सब में, ये सब आसान है। रोज वही खाना बना के देना, रोज आके डांट सुनना, रोज उनके चरण दबाना, रोज कंप्लेन सुनना कि मेरा ये दर्द है, ये दर्द है। हम 2 दिन किसी की नहीं सुन पाएंगे, 2 दिन कोई लगातार हमको बोलता रहे हमारे सिर में दर्द है, हम लोग इरिटेट हो जाएंगे। तुम दवाई लो ना, तुम डॉक्टर को दिखाओ ना। पर फिर भी पेशेंस के साथ में करते रहना, करते रहना, आसान नहीं है। चाय पिलाओ, दूध पिलाओ, जो भी पिलाओ, ये सब पिला देंगे हम तुमको एक ही साथ में, ऐसा नहीं सोचना एक बार में तुम पी क्यों नहीं लेती हो सब कुछ ये तामसिक वाला बोलेगा ठीक है खत्म करो। ठीक है, तो ये कर्म योग जो है, ये डेवलप करता है, सात्विक मन डेवलप करता है। हमको याद रखना पड़ेगा चैप्टर 17 का, करना है, कर्तव्य में वेति, करना है मुझे, क्यों, क्योंकि मुझे मिला हुआ है, अष्टव्य में वेति, क्योंकि मुझे मिला हुआ है, इसीलिए मुझे करना है। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्यमिति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, यही है ना श्लोक, नियतम क्रियते अर्जुन, वो नियत कर्म को भी कर रहा है, यही है ना। कैसे कर रहा है, संगम त्यक्त्वा, ये 3 चीजें को याद रखना है, संगम त्यक्त्वा, फलम चैव, फल को भी त्यक्त्वा, और कैसे कर रहा है वो, कार्यमित्येव, ये 3 चीजों के साथ में जो करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सात्विक त्याग। सात्विको सत त्याग सात्विको मतः, इसको हम सात्विक त्याग बोलते हैं। इस तरह से वो कंटिन्यूसली सेल्फलेसली वो करते जा रहा है, डोंट वांट एनीथिंग, बस मुझे आपको सुखी देखना है, आप जो है खुश रहिए, आप अच्छे से रहिए। चलिए अब नेक्स्ट वाला 10th वाला पढ़ लेते हैं। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते, त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते, त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। अब इसमें
क्या बोला जा रहा है? इसमें बोल रहे हैं अकुशलम, जो न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, फर्स्ट लाइन में है ना, अकुशलम। अकुशलम मतलब वो, अकुशलम मतलब है जो अशोभनम कर्म दिया हुआ है। अशोभनम कर्म मतलब क्या? जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वही कर्म करने में मेरा इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि मैं बस, हाँ मुझे जो काम अच्छा लगता है, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है इसलिए मुझे खाने खाने वाले ही काम, बर्तन मांजने वाला काम मैं नहीं करूं, या झाड़ू लगाने वाला मैं काम नहीं करूं, वही सिर्फ काम। तो जिस, अब कोई कोई व्यक्ति होता है, हाँ मैं सजाने बजाने में बहुत अच्छी, मुझे आप सजाने का काम दे दो, उधर बाहर जो बुक स्टॉल है उसका काम मुझे नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया? न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, जो मैं जिसमें अच्छी नहीं हूं उसके साथ में मेरा द्वेष नहीं है। और कुशले नानुसज्जते, और जिसमें मैं बहुत कुशल हूँ, दक्ष हूँ, वही बार बार वहां पे मेरा अटैचमेंट नहीं कि मुझे सिर्फ वही कर्म करना है। मेरा कोई कर्म से मेरा अटैचमेंट नहीं है, जहां पर भी आप रख दोगे वहां पर ही ठीक है। बैक स्टेज में काम करना हर कोई प्रेफर करेगा? उनको तो फ्रंट स्टेज चाहिए कि आगे आके सब लोग देखेंगे हमको, हमको ऐसी चीज दीजिए। अरे पीछे पीछे ही रहना है, पीछे पीछे सब चीज ठीक ठाक करनी है, या पर्दा जब बंद रहेगा तब जाके तुम सब चेयर वेयर पर वहां पे सब ठीक ठाक कर, इसमें किसको इंटरेस्ट है? तो नहीं रहेगा। पर ये सात्विक जो है वो क्या बोलेगा? नहीं, वो उसके ऊपर वाला वो कर रहा है, कार्यमित्येव, ये मेरा ड्यूटी है, मुझे करना है। और संगम त्यक्त्वा फलम चैव, संग के साथ में वो नहीं रहेगा, है ना। तो ये फर्स्ट वाली लाइन होगी, नानुसज्जते। सेकंड क्या है? त्यागी सत्व समाविष्ट। त्यागी यहाँ पर कौन है? जो ड्यूटी कर रहा है विदाउट हैविंग संग और विदाउट हैविंग अटैचमेंट टू कर्म फल, दोनों के ही बिना ही वो कर्म कर रहा है। सत्व समाविष्ट, अब उस, क्योंकि इस तरह से करते 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 सात्विक गुण उसमें आने लगता है, तो सत्व समाविष्ट, सत्व गुण उसमें आ गया। सत्व गुण क्या करता है? आत्मा अनात्मा का विवेक करवाता है, जो चीज गड़बड़ है वो उसको हटाएगा, मिथ्या है उसको बोलता रहेगा, अटैचमेंट को होता रहेगा, गड़बड़ किया है कॉन्शियसली उसका माइंड जो है अलर्ट हो जाएगा। मेधावी, मेधावी मतलब कौन हो गया यहाँ पर? वो आत्मज्ञान, हाँ आत्मज्ञान रूपी जो बुद्धि है वो हो जाएगा धीरे धीरे, उसमें आत्मज्ञान की जिज्ञासा आके उस ज्ञान की तरफ बढ़ेगा। छिन्न संशय, क्योंकि वो मेधावी है, क्योंकि वो मेधावी है इसलिए धीरे धीरे उसके सारे के सारे संशय भी जो है वो चले जाएंगे। छिन्न भिन्न, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते, छिन्न भिन्न बोलता है ना, तो छिन्न मतलब होता है बहुत सारे टुकड़ों में काट, और भिन्न मतलब होता है दो टुकड़े, भिद्यते में दो, छिन्न मतलब होता है बहुत सारे, तो सब ऐसे हो जाते हैं। तो ये पर्सन कौन हो गया? अब ये अधिकारी हो गया, ठीक है। ये त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय, अभी धीरे 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 उस तरफ ये अधिकारी हो गया ज्ञान का, भक्ति का, उसमें अपने आप ये सारी, क्योंकि सत्व गुण आ गया है और कर्म योग कर रहा है, इस तरह से उसमें प्यूरिफाइड हो गया है, पावनानी जो भगवान ने यहाँ पर बोला हुआ है। ठीक है, तो हमने 10th श्लोक तक आज देख लिया। ये फ्रूट ऑफ कर्मयोग इसमें बताया गया है कि फल आ गया कर्मयोग का करते करते, त्याग से ही, सात्विक त्याग, ये सब हमारे अंदर आना चाहिए। बाकी का हम लोग देखेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमुदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।